जय हिंद, जय भारत साथियों। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ नौजवान युवक को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ नौजवान युवक पैसा नहीं कमा पा रहा है और धीरे धीरे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है हमारे देश में, और धीरे धीरे नौजवान युवक की उम्र भी बढ़ती जा रही है। एक उम्र पे जाके उसको शादी भी करनी है क्योंकि उसके पास अभी रोज़गार नहीं है, उसके पास अभी पैसा नहीं है। इस कारण से अभी उसकी शादी नहीं हो पा रही है। नौजवान युवक अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लिया है, अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर ली है, पीजी भी कर रखी है, पीएचडी भी कर रखी है, तब भी जाके उसे भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रोज़गार देने का काम सरकार का है और सरकार वो काम कर नहीं रही है। सरकार सिर्फ कागज़ों में, अखबारों में निकाल रही है कि हमने इतने रोज़गार दिए, और वो सच्चाई नहीं है क्योंकि सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है। और सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है तो हमारे युवा की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हमारे नौजवान भाइयों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हमारे नौजवान बहनों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस कारण से हमारे देश में और परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस देश में युवा परेशान रहेगी, युवा जनरेशन परेशान रहेगी, उस देश की समस्याएं तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि समस्याएं युवा ही ख़त्म करते हैं और समस्याएं युवा ही बढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या है? अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको आगे आकर करना क्या पड़ेगा? मेरे भाई, अगर आप सरकारी रोज़गार के चक्कर में बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि सरकार हमको रोज़गार देगी तभी हमारा कल्याण होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है तो आगे भी नहीं दे पाएगी, ये सच्चाई है। क्योंकि आने वाला ज़माना मशीन का होगा, रोबोट का होगा, ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है और ये सब युवाओं को भी पता है। तो आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि आप सरकारी रोज़गार की तैयारी कर रहे हैं, करिए। सरकारी रोज़गार के चक्कर में हैं तो रहिए। सरकारी रोज़गार चाहिए तो चाहिए, वो अलग मानसिकता है, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। आपको अपनी समस्या को दूर करने के लिए आपको कुछ नया काम करना पड़ेगा जिससे आपके पास थोड़ा पैसा आए और आपके बूढ़े माँ बाप भी खुश हो जाएं और आप भी खुश हो जाएं। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा। कहीं से भी कमाइए, चाहे जैसे कमाइए, गलत काम को थोड़ा बहुत छोड़कर और अच्छे काम को करके कुछ भी कमाइए, लेकिन कमाइए और अपने खर्चे को निकालिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये सच्चाई है और ये हकीकत है। मैं आपसे बता दूं कि आप अगर अपनी समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे तो कोई आपकी समस्या को नहीं दूर पाएगा। अगर आप अपनी समस्या को बढ़ाते रहेंगे तो आपकी अपनी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। अगर आप सरकार के चक्कर में बैठे रहेंगे तो फिर आपको ना रोज़गार मिलेगा, ना पैसा मिलेगा और ना आपकी शादी होगी। क्योंकि ये सच्चाई है, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा, रोज़गार नहीं रहेगा तो आपकी शादी नहीं होगी। क्योंकि ये भी सच्चाई है, अगर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे तो उसको खिलाएंगे का, अपने बच्चों को पिलाएंगे का? भाई, ये भी सच्चाई है। तो इस कारण से आपको कुछ नहीं करना है। अपने देश के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए और अपने लिए कुछ नया करना है, और चाहे जैसे करना है, कुछ ना कुछ करके अपने खर्चे को बनाना है, अपने खर्चे को निकालना है, अपने लिए पैसा बनाना है और अपने लिए पैसा कमाना है। और सरकार के बल पे नहीं बैठनी है। सरकारी रोज़गार के चक्कर में ज़रूर रहना है, लेकिन सरकार के बल पे बैठ के ये नहीं रखना है कि मुझे सरकारी रोज़गार मिलेगा तभी मैं पैसा कमाऊँगा। अगर ये मानसिकता आपके अंदर रहेगी तो आप बर्बाद हो जाएंगे और आपकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अगर आप समस्याएं बढ़ाएंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आप चाहेंगे समस्याएं ख़त्म हो जाएं तो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है जिससे आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी नया बना सकते हैं। ये आपके अंदर इतनी क्षमता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान बहनों, आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ पैसा कमाइए, कुछ नया क्रिएट कीजिए जिससे आपकी परेशानी दूर हो, आपके घर वालों की परेशानी दूर हो। जब आप कुछ नया क्रिएट करेंगे तो आपके देश में भी कुछ ना कुछ परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर आप सरकार से रोज़गार मांगते रहेंगे तो सरकार सिर्फ वादे करेगी और आपको रोज़गार नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार के पास भी समस्याएं हैं। क्योंकि सरकार अपनी राजनीति मजबूत करेगी, क्योंकि उसको अपनी राजनीति की लेकर चिंता है और आपको अपना रोज़गार लेकर चिंता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ अलग करके कुछ पैसा बनाना जिससे आपका खर्चा चले और आपके घर वालों का खर्चा चले और आप बेरोजगार रहकर अपने आप को शर्मिंदा ना देख सकें। जय हिंद, जय भारत।